हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। आज हम 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n where n is greater than equal to 2 with real entries and trace equal to 0. Option 1, n square minus n divided by 2 minus 1. Option 2, n square plus n divided by 2 minus 1. Option 3, n square minus 2n divided by 2 minus 1. Option 4, n square plus 2n divided by 2 minus 2. In order to solve the question, it is essential to learn the following result. देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व करने से पहले हमको रिजल्ट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है? इफ़ WF इज ए सबस्पेस ऑफ VF, VF एक वेक्टर स्पेस है, F फील्ड है और WF एक सबस्पेस है। मतलब हम लेमन वर्ड में WF को सबसेट बोल सकते हैं VF का। देन डायमेंशन जो होगा W का इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल रिक्वायर्ड ओवर F टू फॉर्म द वेक्टर्स ऑफ W। रिजल्ट 2 देखिए क्या है। इफ WF इज ए सबस्पेस ऑफ VF, देन डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस K, वेयर K जो है इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनियस इक्वेशन। फर्स्ट वी मस्ट हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ओवर Fn। तो हमको सबसे पहले डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी भी ऑर्डर n के लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहली बात तो यह डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिसेस, और उसमें दे दिया है, क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार फिर से। उसमें दे दिया है कि जो ट्रेस है वो इक्वल टू 0 है। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है और उसका ट्रेस जो है इक्वल टू 0 है, तो उसका डायमेंशन निकालना है। तो चलते हैं। तो दिस implies we must have to find the number of essential arbitrary constant or free variable over R that generate symmetric matrices of order n। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो डायगोनल के अपर साइड और मेन डायगोनल के अपर साइड और मेन डायगोनल के लोअर साइड, जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है वही एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में होगा। जो सेकेंड रो में एलिमेंट है वही एलिमेंट मेन डायगोनल जो A22 है उसके बाद जो भी एलिमेंट है वही एलिमेंट सेकेंड कॉलम में उसके नीचे होगा। ठीक उसी तरह अब देखिए, जो मेन डायगोनल है वो तो इंडिविजुअल होगा, जैसे A11, A22, A33, बट उसके ऊपर जो है मेन डायगोनल के ऊपर A11 वही नीचे भी होगा। तो जैसे देखिए, ये जो रेड लगा हुआ है वो 1 है,
फिर दूसरा सेम होगा, फिर तीसरा होगा उसी तरीके से। फिर जो मेन डायगोनल आएगा उसमें n एलिमेंट होगा, और जो उसके नीचे है मेन डायगोनल के नीचे, वो सारा तो सिमिलर हो जाएगा फर्स्ट वाले से। तो देयर फिर टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस n तक, और उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये है, ये जो डायमेंशन है ये किसका है, सिमेट्रिक मैट्राइसेस का। अब कंडीशंस क्या दिया हुआ है देखिए, अब फिर डायमेंशन, अब उसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, तो हो जाएगा n² + n/2। अब देखिए गिवन एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि ट्रेसेज ऑफ s = 0, दैट इज जो डायगोनल है उसका सम 0 है। दस वी गॉट वन होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। जो ये जो है a11 प्लस डॉट 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 प्लस ANN, वो एक होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो जो डायमेंशन होगा सिमेट्रिक मैट्राइसेज विथ ट्रेसेज 0, उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्राइसेज -1। तो डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्राइसेज जो है वो क्या है, n² + n/2 -1। हेंस ऑप्शन 2 इज ट्रू। That's all. Thank you. Please stay tuned and subscribe and like.